उत्तराखंड बीजेपी के शिल्पकार कहे जाने वाले अजय कुमार को मिली राजस्थान की कमान। करीब 2 साल 4 महीने 18 दिन के बाद बीजेपी राजस्थान को मिला संगठन महामंत्री। आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने का जिम्मा रहेगा अजय कुमार के पास। बीजेपी राजस्थान के सत्ता संगठन की मजबूती के लिहाज से अजय कुमार को आना अहम है। उत्तराखंड में लंबे समय तक रहे अजय कुमार राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी काम कर चुके हैं अजय, और अजय का मकसद रहेगा कि अगले चुनावों में मिथक तोड़कर बीजेपी को अजय बनाना। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आखिरकार राजस्थान बीजेपी को चंद्रशेखर का उत्तराधिकारी मिल गया। विचार परिवार और बीजेपी ने यूपी के संघ प्रचारक अजय कुमार को राजस्थान बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाकर भेजा है। उत्तराखंड में संगठनात्मक मजबूती, अनुशासन और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान करते हुए अजय कुमार को राजस्थान जैसे राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े राज्य की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई। अजय कुमार को सत्ताधारी दल की कमान दी गई। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अजय कुमार को बधाई दी। खास बात यह है कि अजय कुमार 2023 के विधानसभा चुनावों के वक्त राजस्थान में थे। उन्होंने भरतपुर जोन और हाड़ौती का जिम्मा संभाला था। उस समय बीजेपी संगठन महामंत्री थे चंद्रशेखर। अजय कुमार को ही राजस्थान का संगठन महामंत्री बनाने के मकसद की बात करें तो 2023 के चुनाव में आए थे राजस्थान, जहां उन्होंने भरतपुर जोन और हाड़ौती में चुनावी राजनीति को समझा था। केंद्रीय नेतृत्व को जो फीडबैक दिया था वो सटीक रहा था। उत्तराखंड में वे शानदार परफॉर्मर रहे हैं। सत्ताधारी राज्य की कमान संभालने का अनुभव उनके पास रहा है। राजस्थान बीजेपी की कमजोरियों को दूर करके उन्हें ताकत में बदलना है। बीजेपी सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बरकरार रखना है। राजस्थान बीजेपी में अनुशासन का संदेश देना है। गुटबाजी पर लगाम लगाना है। विपक्ष की धार को कुंद करना है। संगठन को गढ़ना है। राजनीतिक नियुक्तियों को अमली जामा पहनाना है। मिथक तोड़कर बीजेपी को सत्ता में लाने की रणनीति बनाना है। अजय कुमार का सफर। यूपी के पश्चिम क्षेत्र में लंबे समय तक प्रचारक रहे सहारनपुर के सीखड़ी गांव के मूल निवासी हैं। 1997 में उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर निकले। श्रीनगर, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में नगर प्रचारक का पद संभाला। वहीं उधम सिंह नगर में जिला प्रचारक पद संभाला। इसके बाद अल्मोड़ा विभाग के विभाग प्रचारक रहे। 2009 से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एवं बिजनौर विभाग के विभाग प्रचारक रहे। मेरठ प्रांत के प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के नाते कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। 2018 में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय महामंत्री का पद संभाला। 2019 से अब तक उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। कई अवसरों पर उत्तराखंड बीजेपी का प्रदर्शन देश के अग्रणी राज्यों में रहा। अजय कुमार के व्यक्तित्व की बात करें तो संघ बीजेपी के युवा संघनिष्ठ चेहरे हैं। सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। बेहद मिलनसार और हंसमुख हैं। प्रवास की रणनीति में माहिर हैं। कुशल संगठनकर्ता के तौर पर पहचान है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्यकर्ता से सतत संवाद करते रहते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां संगठन महामंत्री को बदल दिया गया था। 15 जनवरी 2024 को तत्कालीन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को तेलंगाना बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाकर भेज दिया गया। राजस्थान में संगठन महामंत्रियों के सफर की बात करें, गिरिराज किशोर से लेकर अजय कुमार तक प्रचारक चंद्रशेखर ने प्रकाश चंद के स्थान पर संगठन महामंत्री का पद संभाला था। प्रकाश चंद ओम प्रकाश माथुर के स्थान पर आए थे। माथुर भैरव सिंह शेखावत के समय संगठन महामंत्री रही थी। मूल रूप से यूपी के निवासी चंद्रशेखर ने राजस्थान में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में योगदान दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हें फिर दक्षिण भारत के तेलंगाना की जिम्मेदारी दी। प्रकाश चंद और चंद्रशेखर दोनों ही वसुंधरा राजे के समकालीन रहे। भाजपा का संगठन महामंत्री मॉडल को जानिए। दरअसल संघ के प्रचारक को संगठन महामंत्री का दायित्व मिलता है। कहा जाता है कि सर संघ चालक देवरस के जमाने से ये परंपरा चली। संघ के प्रचारक को बीजेपी में भेजने की शुरुआत हुई थी देवरस के समय से। भाजपा को आरएसएस का आनुषंगिक संगठन माना जाता है। फुल टाइमर के तौर पर संगठन महामंत्री का उद्देश्य होता है राजनीतिक शाखा की मजबूती, संघ और सियासी संगठन के बीच सेतु निर्माण करना।
बीजेपी की स्थापना के समय संघ ने आचार्य गिरिराज किशोर दादा भाई को बीजेपी संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी और आगे चलकर भैरव सिंह शेखावत से पटरी नहीं बैठी, फिर लाया गया ओम प्रकाश माथुर को। संघ के किसान विंग से आए ओम प्रकाश माथुर को सियासी क्षेत्र में भेजा। फिर क्या, अपनी बेजोड़ शैली के कारण ओम माथुर ने जल्द ही संगठन को मजबूत स्थिति में ला दिया। माथुर ऐसे एकमात्र संगठन महामंत्री भी रहे जो प्रदेश अध्यक्ष भी बने। ओम माथुर के बाद प्रकाश चंद ने संगठन महामंत्री की कमान संभाली। सहज, सरल और अनुशासन पसंद व्यक्तित्व उनका रहा। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रकाश चंद संगठन महामंत्री थे। प्रकाश चंद के बाद उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर को संघ ने राजस्थान बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाकर भेजा। चंद्रशेखर के लंबे कार्यकाल में बीजेपी में नवाचार दिखे और भजनलाल सरकार का निर्माण हुआ। अलबत्ता एक बार फिर उत्तर प्रदेश से ही राजस्थान को संगठन महामंत्री मिला है। अजय कुमार के लिए राजस्थान में बीजेपी की कमान संभालना इतना आसान नहीं है। संगठन महामंत्री का पद हमेशा से राजस्थान में चुनौतीपूर्ण रहा है। राजस्थान में पिछले कई वर्षों से यही मिथक प्रचलित है, एक बार कांग्रेस सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार। इसी मिथक को तोड़कर बीजेपी को अजय बनाना अजय कुमार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। रणनीतिक तौर पर उत्तराखंड में सफल पारी खेल चुके हैं अजय कुमार को अब मैदानी इलाके में अपनी कुशल संगठनकर्ता की छवि को दिखाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए योगेश शर्मा।